सभी को नमस्कार। और आज मैंने बहुत भयानक खबर सुनी जो मेवात में हमला हुआ है और गाड़ियों को तोड़ दिया गया। जो शोभा यात्रा की गाड़ियां थी, जो लोग थे, छोटे छोटे बच्चों के सर फाड़े गए। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन लोगों की सोच क्या है और ये कैसे वीडियोस अपने सोशल साइट्स पे डाल रहे हैं। और ये सब मेजर हैं, सब 18 साल से ऊपर हैं। इनकी सोच क्या है ये आप देखिए और कितनी भयानक स्थिति हमारे ऊपर उत्पन्न हो रही है। आप इसको समझिए, वरना ये बहुत खतरनाक स्थिति है। जो हाल यहूदियों का हुआ था वही हाल हमारा भी होगा, हिंदुओं का भी। तो आप ये देखिए और बहुत ज़्यादा बिजी मत रहिए अपने काम में, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे चल करके जब आपके साथ ऐसा होगा तो कोई और भी सुनने वाला नहीं होगा। तो इसलिए आप ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए। खैर, पहले वीडियो देखिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, कोई सना मेवाती है, इसकी रील है ये। है साहब, हम तुम्हारे बनाए गए कानून को नहीं, इस्लाम के कानून को फॉलो करेंगे। तो ये सोच है इनकी कि ये कानून को नहीं मानेंगे। हमारा क्या बनाया हुआ है, पूरे बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है, संविधान है। जिसको पसंद था इस्लाम का कानून वो तो पाकिस्तान चले गए पार्टीशन में। लेकिन आज ये एक जो गांधी जी थे हमारे, जिनकी वजह से आज हम सब भुगत रहे हैं, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को नहीं माना। जब या तो बिल्कुल नहीं मानते टू नेशन थ्योरी को, या तो बिल्कुल नहीं मानते पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होने देते। और अगर बंटवारा हुआ तो यहाँ क्या ज़रूरत है उनको रहने की? क्यों रखा गया उन्हें? आज ये दिन देखने के लिए हमें रखा गया यहाँ कि हमारे बच्चों के सर फाड़े जाएं, हमारी बहू बेटियों के सर फाड़े जाएं। अभी तो थोड़ा खौफ है इनका, वरना वहीं रोड पे इज्जत भी लूट लेते ये लोग। ये बिल्कुल शर्म नहीं करते, ये लोग जालिम लोग हैं। और इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने जुल्म ही किए हैं। और हमारे साथ क्या, ये अपने बहू बेटियों के साथ जुल्म करते हैं, तो क्या वो हमें छोड़ देंगे? अब कुछ हिजड़े आ जाएंगे ताली बजाते हुए कि सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे होते हैं। कोई माई का लाल है जिसने कंडेम किया हो इस चीज़ को? कि कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें गलत ठहरा रहा हो और ये कह रहा हो कि ये बहुत गलत हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। और यही रीज़न है कि हम दबते जा रहे हैं। और भी वीडियोस हैं, मैं आपको दिखाता हूं, फिर बात करते हैं। हम मुसलमान। और जो लोग वहां से यातनाएं सह करके आए हैं उनको देखिए, उनके ऊपर क्या गुजरी है। एक और वीडियो है इसकी, ये देखिए, सना मेवाती। मैं अकेले फिरता हूं, अगर किसी की माँ में जन्म दिया है तो आओ मुकाबला करो। पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती। ये अपनी बहादुरी साबित कर रहे हैं। ये जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, ये अपनी बहादुरी साबित कर रहे हैं। ये इनको बुरा नहीं लग रहा है कि हमारे बहू बेटी और बच्चों के साथ बुरा हुआ है, उनको मारा गया है, उनके सर फाड़े गए। कितने लोग, बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी खरीदता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत टाइम लग जाता है गाड़ी खरीदने में। कुछ अपनी पूरी जमा पूंजी जुटा करके गाड़ी खरीदते हैं। कितनों को इंश्योरेंस मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का एक्सपायर भी हो गया हो इंश्योरेंस, तो उनकी गाड़ियां जला दी इन लोगों ने, ज़रा भी नहीं सोचा। अभी तो ये 25% है, तब इनकी इतनी मजाल है। और अगर आगे चल के इनकी संख्या अगर बढ़ गई तो ये क्या स्थिति हो जाएगी हमारी? हम रहने लायक नहीं रह जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपना पूजा कर रहे हैं, हम अपने धार्मिक जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि हम ना जाएं। हमें आज़ादी नहीं है हमारे देश में। एक तरीके से आप देखिए तो हम कावड़ लेके जाते हैं, वो पत्थर मारते हैं, और उसके बाद भी हम नहीं कुछ कर पाते हैं। हमारा खून, जिनका खून खौलता है उनको हमारे साथ के लोग कहते हैं कि आप कम्युनिस्ट, सॉरी थोड़ा इमोशनल हो गया, आप रिलीजियस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं, आप सांप्रदायिक हो रहे हैं, और रोक दिया जाता है। और इन लोगों को कोई माई का लाल नहीं है समझाने वाला कि ये सांप्रदायिक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं।
ये सांप्रदायिकता नहीं है कि किसी को पत्थर मारो। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये जब इजाज़त देता है कि हम अपने किसी भी रिलीजियस बिलीफ, पहले तो सेकुलर वर्ड था ही नहीं, अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डाला गया कि सेकुलर बनाया गया इस कंट्री को। और आज उसी सेकुलर ये नहीं है, सेकुलर का मतलब है हमारे कंट्री में कि किसी को अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने का अधिकार है। सेकुलर का मतलब ये है एंटी हिंदू, जो एंटी हिंदू है वो सेकुलर है, ये मतलब निकल के आ रहा है आजकल। और कोई मुसलमान आज ये कहने को तैयार नहीं है कि मेवात में जो हुआ गलत हुआ, कोई नहीं है। और लोग अंदर ही अंदर उन लोगों के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं कि तुम गाजी हो, तुमने काफिरों को मारा है। हम काफिर हैं उनके लिए, हम कभी भाई नहीं हो सकते, हम कभी उनके साथ शांति से नहीं रह सकते। हमारी वही स्थिति होगी अगर हम अगर इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लेंगे तो हमारी वही स्थिति होगी जो कश्मीर में हिंदुओं की हुई थी। आपको और भी वीडियोस दिखाता हूँ, वहाँ की लोगों की व्यथा क्या थी वो देखिए आप, कैसे बेचारे बच के आए हैं। तक फोड़ दी इन लोगों ने, गाड़ी तो फोड़ी, उसकी गाड़ी में एक छोटा सा 1.5 साल का बच्चा था, उसकी बीवी बैठी हुई थी, उसकी बहन थी, उसके भाई थे, उन्होंने उसकी भी शर्म नहीं करी, उस बच्चे तक की भी शर्म नहीं करी उसने। वो बच्चा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था वहां पे, उसकी गाड़ी फोड़ दी उन लोगों ने, वहां से भगा दिया उसको। ये क्या, कैसे लोग हो यार तुम लोग, बच्चे तक को नहीं छोड़ते। अगर मेवात आना चाहते हो तो खौफ के साए में आओ। और ये बात हकीकत है कि खट्टर सरकार और अनिल विज और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप एक बार बिना सिक्योरिटी के आगे दिखा दो, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा। तो एक बच्चा ऐसे कर रहा था, वो बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो गाजी बनाए जा रहे हैं जो कल को आके आपके मोहल्ले में फट जाएंगे और आप लोग मर जाएंगे। वो सब के सब हथियार बनाए जा रहे हैं जो आगे चल के तेज बनेंगे, शार्प बनेंगे और आपको काटने का काम करेंगे। वो बच्चे नहीं हैं, आप इस भूल में मत रहिए कि वो बच्चे हैं। उनकी ऐसी ही परवरिश की जाएगी कि वो आगे चल के आपके लिए खतरनाक बने। आखिर क्या परेशानी है पूरे विश्व को आपके धर्म से? आखिर क्या परेशानी है? मान लीजिए हिंदू गलत है, हिंदुओं को आपसे दिक्कत है, क्रिश्चियन गलत है, यहूदी गलत है। इजराइल में किसी मुसलमान को जेरूसलम में घूमने की आज़ादी नहीं है। वहाँ पूछा जाता है कि आप मुसलमान हैं? अगर आप मुसलमान हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कल को आप जाके फट जाएंगे। आप 1% जो होंगे आप मैं सोचूंगा कि सारे नहीं होते, 99% होते हैं, 1% नहीं होते, 1% को हम रिलीफ दें। 1% के चक्कर में हमारे यहाँ 25% लोग अगर मारे जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? बहुत सही नीति है यहूदियों की कि वो नहीं जाने देते आपको, क्योंकि सारा भाईचारा निभा के उन लोगों ने देखा है आप लोगों ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपने का ही काम किया है। तो ये स्थिति आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने धर्म को लेकर के जागरूक नहीं हैं। अगर कितने बच्चे मारे जाएंगे? हम कब तक अपने बच्चों को मरवाते रहेंगे? हम कब तक मरवाते रहेंगे? ये लोग मारते रहेंगे हमारे बच्चों को। ये तो सोचते हैं कि काफिर हैं ये लोग। अगर आप लोगों को इतना पसंद है इस्लामिक रूल रेगुलेशन शरिया, तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? आपको आज़ादी के समय पे पाकिस्तान आपके बाप दादा क्यों नहीं गए? हमारे यहाँ के कुछ लोगों की गलती की सज़ा भुगत रहे हैं हम आज, जो हमारे बहू बेटियों को, कितनी बहू बेटियों की इज्जत कश्मीर में लूट ली गई। कोई माई का लाल नहीं खड़ा हुआ कि जो हमारा खून खौलता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? परिवार की जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हम आगे बढ़ के नहीं आ पा रहे हैं। हम अपने परिवार से अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं और उनकी जिम्मेदारियों, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमारा खून खौलता है ऐसी चीज़ें देख करके। और जिस दिन मैं अपने परिवार को संतुष्ट कर दूंगा, जिस दिन मैं अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, उस दिन मैं भले ही 0.1% मेरा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। और
जल्दी ही करूँगा, जैसे ही मेरी पढ़ाई लिखाई मैं अपने स्तर पे करूँगा। और अपील करता हूँ हाथ जोड़ के आप लोगों से कि आप लोग अपने स्तर पे कंट्रीब्यूट करें अपने धर्म को बचाने के लिए। धर्म बचाने का मतलब ये नहीं है कि भगवा साफा लटका करके इधर उधर घूमना। धर्म बचाने का ये मतलब है कि जहाँ भी गलत हो वहाँ आप आवाज़ उठाएं। और इनमें से 99% लोग गलत हैं और ये सब एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने रोका होगा, क्योंकि इनका कुरान खुद कहता है कि काफिरों को मारो या जजिया लो या उन्हें मुसलमान बना दो। तो आप लोग अपने स्तर पे अपने धर्म को बचाने का काम करें। और ये देखिए इनकी व्यथा देखिए, मेरे बच्चे को मौत के घाट उतार देते, मेरी गाड़ी रोकी गई, मेरी गाड़ी रोकी गई। 50-100 कम से कम मुसलमानों ने मेरी गाड़ी पर चुपड़ गए, पथराव करा, प्लैंक गोलियां चला रहे कट्टों से। हमने देखा जब कश्मीर फाइल मूवी देखी थी ना हमने, तो हमारा खून ना खोल गया था हमारा उस टाइम। लेकिन जब हमारे ऊपर भी थी ना, तो मुझे पता है मैंने नन्हे से 1.5 साल के बच्चे को कैसे बचाया है। मैं मर जाता, मेरा बच्चा मर जाता या मेरी वाइफ मर जाती, अगर भगवान मेरा राम अगर मुझे बचा देता ना, तो मैं इस देश के संविधान, इस देश के कानून को साइड में कर देता। अगर मेरा बच्चा मर जाता, जहाँ पर इस देश का संविधान हमारे बच्चों को और हमारे परिवार को, सनातन को नहीं बचा सकता, जहाँ पर ये पुलिस आर्मी और हमारे देश को नहीं बचा सकती, आईपीसी धारा ही नहीं बचा सकती, जहाँ पर पुलिस वालों पे गोली चल रही है, जहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों को मेवात जैसे एरिया में टम्परों से कुचल दिया जाता है, तो वहाँ पर इतनी बड़ी यात्रा और इतनी लाख से 1.5 लाख व्यक्तियों की, सनातनियों की पूजा करने जा रहे थे, आराध्य करने, अपने आराध्य बोल सकते की। तो वहाँ पर आर्मी कहाँ गई, आपकी पुलिस प्रोडक्शन कहाँ गई? 500 पुलिस वालों से 1.5 लाख बंदों की सुरक्षा आप करवा रही थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई आपको झूठ नहीं बता रहा। जब मेरी गाड़ी में यही कारण है कि जहाँ भी इनकी संख्या बढ़ती है मस्जिदों में हथियार जुटाए जाते हैं। किस लिए जुटाए जाते हैं? उनका एम है कि वो काफिरों को मारेंगे, एक दिन पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने का एम है। और वो शांतिप्रिय तरीके से मुसलमान नहीं बनाना चाहते पूरी दुनिया को, वो हथियार के दम पे बनाना चाहते हैं। अब 2 ही रास्ते बच गए हैं, या तो वो और आगे आप जानते हैं, या तो वो लगे किसी को कि हम लोग ये हादसे में खड़े हुए, लेकिन वो हादसे में नहीं थे। बाकी कोई और रास्ता नहीं है हमारे पास। जितने अंदर और यही कोई और रास्ता दुनिया में नहीं बचा। स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है। क्यों जलाया जा रहा है कुरान? क्योंकि लंदन में ये लोग सरिया की मांग कर रहे हैं। अरे जाहिल हैं ये ऐसे कि जिस सरिया से बचने के लिए ये लंदन में जाके बसे, आज उनके बच्चे कहते हैं कि सरिया आनी चाहिए, सरिया ये लाना चाहते हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आप यूसीसी के लिए इतना परेशान क्यों हैं? यूसीसी के लिए हिंदुओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बहू बेटियों को पूरा अधिकार मिला हुआ है। हमारी माँ बहनों को पूरा अधिकार प्रॉपर्टी में, उनके डिवोर्स में, उनको सारे राइट्स हैं। 125 CRPC सब कुछ हमारा क्लियर है। इनकी लड़कियां जब नहीं चाहती हैं कि यूसीसी आए, उनको अधिकार मिले, तो हम क्यों परेशान हैं? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कोई किसी दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता हम मरे या जिए। इतना नरसंहार हुआ कश्मीर में, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं गया। आज जब आर्मी वहाँ पे कुछ करती है तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो फंडिंग करके आते हैं वो तैयार हो जाते हैं खड़े कश्मीर में और आर्मी को गालियाँ देते हैं। आर्मी ला दो हर जगह, इनका जीना मुश्किल नहीं होगा जब तक या तो ये परेशान रहेंगे या तो आप परेशान रहेंगे। दोनों में से कोई एक ही सुख से रह सकता है, क्योंकि ये जब भी सुखी होंगे आपको मिटाने के बारे में सोचेंगे, आपका नुकसान सोचेंगे। ये जब भी सक्षम होंगे, जब भी इनके पास धन आएगा, ये सिर्फ आपका नुकसान सोचेंगे, आपको मुसलमान बनाने के बारे में सोचेंगे, हर चीज़। तो आप तैयार हो जाइए, आप 10 रुपये का कंट्रीब्यूट कीजिए, 10 रुपये कंट्रीब्यूट कीजिए। पैसे मत कंट्रीब्यूट कीजिए किसी को, आप अपना पैसे नहीं हैं तो आप अपना श्रम कंट्रीब्यूट कीजिए। और आपको पता है यहूदियों की क्या स्थिति थी? चारों तरफ से मुसलमान देश इजराइल के, लेकिन मुसलमान वहाँ पे जो इथोपिया में, इजराइल में ब्लैक ज्यूज जो बचे थे उनको मार रहे थे, उनको भागने भी नहीं दिया जा रहा था देश छोड़ के, उनको वहीं मार दिया जा रहा था। उन लोगों ने ऑपरेशन रेड सी डाइविंग रिजॉर्ट किया,
लाखों यहूदियों को स्मगल करके इज़राइल में लाया गया। उन्हें ज़मीन दी गई, उन्हें काम दिया गया, उन्हें स्मगल किया गया। ऑपरेशन घुसैन इजिप्ट में चलाया गया। इजिप्ट से लाखों यहूदियों को स्मगल करके लाया गया, बचाया गया, यहाँ पे उनकी रक्षा की गई, उन्हें ज़मीन दिया गया, उन्हें काम दिया गया। हमारे भाई बहन पाकिस्तान में मरते हैं, कोई माई का लाल नहीं है बोलने वाला, कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वहाँ पे सक्रिय नहीं है। सब के सब भारत में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ मुसलमानों के बिहाफ पे ही है, हमारे बिहाफ पे कुछ नहीं है, हमारे बिहाफ पे कोई बोलने वाला नहीं है। हम सिर्फ मार खाने के लिए बने हैं। और जिस दिन कोई हिंदू संगठन कुछ काम कर देता है, मोनू मानेसर कौन है? वो मुसलमानों को मारता है? नहीं, वो मुसलमानों को नहीं मारता है। उसकी लड़ाई है किसी से तो वो सिर्फ कसाईयों से है जो गौ हत्या करते हैं। लेकिन कसाईयों के बिहाफ पे, कसाईयों के समर्थन में सारा मुस्लिम समाज आज मेवात में ऐसा कांड करता है। राजा बीजेपी अब सपोर्ट नहीं कर रही, वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई है, वो मुसलमानों का अब साथ चाहती है वो। और आज मैं बता दूं, उसका बीजेपी का वजूद ही यही है कि हिंदू उसका समर्थन करते हैं। अगर हिंदू समर्थन करना बंद कर देंगे तो बीजेपी का कोई वजूद नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इसी चीज़ से हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, आप सॉफ्ट हिंदुत्व पे मत जाइए। आप रक्षा कीजिए हम लोगों की, जिसके लिए हमने आपको चुना है। हमने बहुत आप पे विश्वास करके आपको चुना है, और आप हमारे विश्वास पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। और हमें बहुत दुख है। अगर ऐसा ही रहा तो अगली बार शायद आप ना आ पाएँ, या अगली बार आ जाए तो ज़्यादा दिन तक आप चलेंगे नहीं, अगली बार के बाद आपको जाना पड़ेगा। और यही समय है कि आप कुछ ऐसा एक्शन ले, सब पे लगाओ टाडा, सब पे लगाओ मीसा, सबको आतंकवादी बनाओ। ये आतंकवाद है। ये आतंकवाद कई तरह के होते हैं। आतंकवाद एक तो रिलीजियस टेररिज्म होता है, ये रिलीजियस टेररिज्म है। किसी को भयभीत करना, किसी को टेरराइज करना, ये एक रिलीजियस टेररिज्म है। और वो आतंकवादी हैं, चाहे बच्चा है या बड़ा है, सारे बच्चों को उठाओ और डालो वहाँ पे बाल सुधार केंद्र में। ये इनकी मानसिकता खराब हो गई है बच्चों की। छोटा बच्चा पत्थर उठा रहा है, उसकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई है, उसकी परवरिश ऐसी हुई है, सबको डालो बाल सुधार केंद्र में। और जितने लोग हैं, जितनी संपत्ति का नुकसान किया गया है वहाँ पे, सब इनसे वसूल करो, इनकी ज़मीनें बेचो। इनकी जैसे यूपी में किया गया, योगी जी ने किया, ज़मीनें नीलाम कर दी इनकी, जिनका पता लगा, और कंट्रीब्यूट करो सारे नुकसान में और सबकी भरपाई करो। तब जाके इनको खौफ में ये नहीं रहेंगे तो आप खौफ में रहेंगे। आज का यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे ये जान करके, और शर्म भी आ रही है कि हम कुछ करते नहीं हैं, हमारे हिंदू भाई बहन मारे जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार। और आप सभी से ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जागरूक हो जाइए। अगर आप दौड़ नहीं सकते, अगर आप युद्ध नहीं कर सकते, तो कम से कम युद्ध करने वालों की सहायता कीजिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। अपना जितना आप कर सकते हैं कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें। और कोई तो आए जो ऐसा कुछ बनाए प्लान, जिससे हमें रक्षा मिले, हम इनको डिफीट कर सकें। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।